नमस्कार, मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विथ जेके। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है। ब्रेन स्ट्रोक को पैरालिसिस भी बोलते हैं, लकवा भी बोलते हैं, पक्षाघात भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि जिसको लकवा मारता है या ब्रेन स्ट्रोक, तो उसका प्रभावित अंग निष्क्रिय हो जाता है। यदि आपको दाहिने ब्रेन में दाहिने साइड मारा है तो आपका बायां अंग निष्क्रिय हो जाएगा। उसमें क्या क्या जो जो क्षेत्र प्रभावित होगा, चाहे आँख हो, हाथ हो, पैर हो या पूरा आधा अंग हो, दाएं साइड के लकवे में बाएं साइड का अंग प्रभावित होता है और निष्क्रिय हो जाता है, तथा बाएं साइड यदि मारता है लकवा तो दाएं साइड का अंग निष्क्रिय हो जाता है। लकवा जो है वो दो प्रकार का होता है। स्ट्रोक जो है, ब्रेन स्ट्रोक, दो प्रकार का होता है, इस्चेमिक स्ट्रोक और हेमोरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक जो होता है वो जो ब्रेन की नस होती है उसमें ब्लड का क्लॉट बन जाता है, और ब्लड का जब क्लॉट बन जाता है तो उस क्षेत्र में, उस एरिया में ब्रेन के ब्लड सप्लाई के साथ साथ ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है। और जब ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है तो वहाँ का ब्रेन धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगता है, और उससे रिलेटेड जितने ऑर्गन रहते हैं उनमें पैरालिसिस हो जाता है या लकवा मार देता है। तथा हेमोरेजिक स्ट्रोक क्या होता है, उसमें नस फट जाती है और क्लॉट बाहर आ जाता है और फैल जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि क्लॉट का साइज क्या है, शरीर में कहाँ कहाँ हमारे लकवा मारा है, ये डिपेंड करता है कि क्लॉट का साइज क्या है, तथा जो ब्रेन हेमरेज हुआ है यानी ब्लीड हुआ है तो उस क्लॉट का साइज क्या है, इस पर डिपेंड करता है। ब्रेन स्ट्रोक के कारण आजकल मृत्यु का ये सबसे बड़ा दूसरा कारण है अपने देश में। इससे मृत्यु दर दूसरे नंबर पर है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, लकवे का ट्रीटमेंट ब्रेन स्ट्रोक का? तो इसका ट्रीटमेंट दो तरह का होता है, एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है और एक इंटरवेंशन ट्रीटमेंट होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि मेडिसिन के द्वारा यानी इंजेक्शन के द्वारा जो क्लॉट बना है उसको डिजॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। उस क्लॉट में क्या होता है, उन दवाइयों की मदद से वो क्लॉट धीरे धीरे डिजॉल्व यानी गल जाता है और रिकवरी होना शुरू हो जाती है। ये ट्रीटमेंट का टाइम जो है डिपेंड करता है कि क्लॉट कितना बड़ा है, इसलिए इसके ट्रीटमेंट में काफ़ी समय लगता है, लेकिन रिकवरी हो जाती है। और इंटरवेंशन ट्रीटमेंट में क्या होता है कि सीटी स्कैन, एमआरआई इनके द्वारा देख के जो है तो ये जो कैथेटर होता है, कैथेटर के द्वारा उस नस में कैथेटर के द्वारा एंजियोप्लास्टी से देख लेते हैं और उस क्लॉट को हटा दिया जाता है। क्लॉट यदि हेमरेजिक है और वो ब्लड में ज़्यादा फैल गया है, ब्रेन स्टेम तक मिड लाइन शिफ्ट हो गया है, मिड लाइन, तो फिर बचाना मुश्किल हो जाता है। अब ये ब्रेन स्ट्रोक होता क्यों है? ब्रेन स्ट्रोक का मेन कारण जो है तो हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, लेकिन सबसे मोस्टली काज जो है वो हाई ब्लड प्रेशर है। इसलिए इससे बचने के लिए हमको समय समय पर डॉक्टर से, कार्डियोलॉजिस्ट से हार्ट चेकअप कराते रहना चाहिए, बीपी शुगर बराबर चेकअप कराते रहना चाहिए। इन चीज़ों में लापरवाही नहीं बरतना चाहिए, तथा संतुलित डाइट, नियमित एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, तथा संतुलित आहार, ताज़े फल, इनका सेवन करना चाहिए। तो ब्रेन स्ट्रोक से बचा जा सकता है।
इसका ट्रीटमेंट इसको रिकवर करने में बहुत टाइम लेता है। इसी कारण ये डेथ में दूसरे नंबर पर है। ब्रेन स्ट्रोक के कारण डेथ जो होती है तो दूसरे नंबर पर है। आशा है कि मेरे इस वीडियो से ब्रेन स्ट्रोक यानी लकवा, पक्षाघात, पैरालिसिस आप लोगों की समझ में आ गया है। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं तथा यदि पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि वीडियो में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।